My lovely Gemini and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके जेमिनाई, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग अप्रैल मंथ की. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Gemini in the month of April 2026. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person is Two of Swords. Intention of your person, the Judgment in reverse. Future action of your person, Three of Swords. Your energy, Seven of Swords in reverse. Oh God. And future of this overall connection is Ten of Cups in reverse. Bottom of the deck, Ace of Wands in reverse. Swords की एनर्जी सीधा सीधा. हाँ जेमिनाई, आप दोनों एक दूसरे पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हो. ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं. ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है बेसिकली. यहाँ पे बहुत भयानक लड़ाइयाँ चल रही हैं, बहुत भयानक लड़ाइयाँ. मतलब लड़ाई पे लड़ाई पे लड़ाई. आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो. ये रिलेशनशिप वाले लोगों की रीडिंग है, क्योंकि इतनी लड़ाइयाँ तो या तो मैरिड लोगों में होती है या रिलेशनशिप वाले लोगों में होती है. एंड व्हाट इज इट, इतना फाइट करके क्या मिल रहा है आप दोनों को? एक बात बताओ, व्हाई यू गाइज आर फाइटिंग सो मच? क्यों? सी, एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स. कम्युनिकेशन गैप. मैजिकली तो चीज़ें नहीं अच्छी होंगी ना. कैसे चीज़ें अच्छी होंगी? आई हैव टू चेक इट. हाई प्रीस्टेस. जेमिनाई है भाई, क्या कर रहे हो आप लोग? लिटरली व्हाट यू गाइज आर डूइंग. आप दोनों क्या कर रहे हो इस कनेक्शन में? बहुत लड़ाइयाँ हो रही है. दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. ट्रस्ट इश्यूज हैं, ट्रस्ट नहीं है, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. एंड रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है. ये रीडिंग आप लोग के लिए नहीं है. जेमिनाई, शुरुआत करते जोडियाक साइन. क्लियर कट 4 ही जोडियाक साइन दिख रहे हैं. जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड पाइसीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. बेसिकली यहाँ पे इवन यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके पर्सन की तरफ से. यहाँ पे ऐसा आपकी थिंकिंग ऐसी हो रही है, यार जब तुम दूसरे लड़के लड़कियों के साथ इतना इन्वॉल्व हो रहे हो तो हम भी इन्वॉल्व होंगे. तो अगर कोई इंसान कुएं में कूद रहा है तो क्या आप भी कुएं में कूदोगे क्या? उस किस्म की मेंटालिटी यहाँ पे नजर आ रही है. डिकोड करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं. ओवरऑल करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज टू ऑफ सोर्ड्स. थोड़ा सा ना मैं आप लोगों को ना एक चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में. काइंडली टेक अ ब्रेक फ्रॉम ईच अदर. थोड़ा ब्रेक ले लो. 5 दिन डिसाइड कर लो, 5 दिन या 7 दिन डिसाइड कर लो कि ना अभी कांटेक्ट नहीं करते. वॉट यू गाइज नीड टू डू विथ ईच अदर, मैं स्टार्टिंग में ये बोल रही हूँ, थोड़ा सा स्पेस दे दो. बातचीत रोज होती है, डेली फाइट होती है. फाइट फाइट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फाइट हो रही है. संडे थोड़ी बहुत बात हो रही है. थोड़ा सा ना एक दूसरे को स्पेस दे दो. डिसाइड करो कॉन्शियसली कि यार चलो ना थोड़ा ना 5 दिन बात नहीं करते हैं. 5 दिन बात नहीं करते हैं, एक हफ्ता बात नहीं करते हैं. और उस बात ना नहीं करने में ये नहीं करना है कि ओवर थिंकिंग करनी है, नेगेटिव थिंकिंग करनी है. उसमें ये आप लोग को एक पेन एंड कॉपी लेना और पॉइंटर्स लिखने हैं कि किसमें क्या क्या कमियां हैं. क्योंकि वाई आई एम सेइंग दिस, वाई आई एम गिविंग यू दिस काइंड ऑफ थिंग टू डू इज बिकॉज इन देयर एनर्जीज कन्फ्यूज्ड हैं, हाईली कन्फ्यूज्ड हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है. मेरे किस किस बिहेवियर से जेमिनाई को प्रॉब्लम हो रही है, मेरे किस एक्शन से जेमिनाई खुश होगा. मतलब इन्हें पता ही नहीं है मुझे जेमिनाई से कैसे बर्ताव करना है. एकदम जिसे कहते हैं ना, एकदम डिल्यूडेड इंसान दिख रहा है मुझे. अब ये डिल्यूजन क्यों आया, कैसे आया? क्योंकि ना तो आप लोग एक दूसरे को स्पेस देते हो, ना तो आप लोग एक दूसरे को प्यार से समझाते हो. एक छोटी सी बात होती है तो उस बात का भतंगड़ बनाते हो. अगर मंडे बात हुई, वो मंडे कुछ इशू हुआ, उस इशू को डिस्कस करते करते ट्यूसडे वेडनेसडे आ जाता है. सो इन योर पर्सन्स एनर्जीज दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू सॉल्व थिंग्स. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप दोनों की जीरो है यहाँ पे.
पता ही नहीं है रिश्ते को, आ गए रिलेशनशिप में बट हैंडल ही नहीं करना आता है रिलेशनशिप, कंफ्यूज है, इन्हें खुद नहीं पता कि आप क्या चाहते हो, आप क्या नहीं चाहते हो। दैट्स देयर एनर्जी। सोच रही थोड़ा ब्रेक ले लो एक दूसरे से। मैं ब्रेकअप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों के। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मेंटेन करो फॉर 5 to 7 days एटलीस्ट। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से हमेशा क्लैरिटी ही आती है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इज ऑलवेज फॉर द गुड एंड नॉट फॉर द बैड। Their intentions towards your judgment clarified by Ace of Swords। इन्हें इस महान इंसान को लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वही पत्थर की लकीर है। मतलब भगवान ही भगवान का अवतार है, ये अपने आप को भगवान का अवतार मानता है। इतना ज़्यादा ईगोइस्टिक कि मैं तो करेक्ट इंसान हूँ, तुम तो बोल रहे हो, तुम तो गार्बेज ही बोलते हो, तुम तो करते हो तो गार्बेज ही करते हो, हम ही महान है। अरे तुम अगर इतने ही महान हो तो सिंगल रहो ना, क्यों जेमिनी का टाइम एंड एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। एक एक जिसे कहते हैं ना, एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि हम महान है, बाकी सब पानी कम चाय हैं, उस किस्म की एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिख रही है। वन सेकेंडली मुझे दिख रहा है वो द जजमेंट एनर्जी। बहुत जज करता है ये इंसान आपको, हर एक एक पॉइंट पे आपको जज करते हैं। अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोलो डेट पे चले गए, फॉर एग्जांपल ये बिजी हुए और आपने बताया यार मैं तो ऐसे ही कॉफ़ी पीने चली गई, थोड़ा थोड़ा काम था ऑफिस का, तो सोचा लैपटॉप खोल के कैफ़े में काम कर लेते। तो ये उसी बात में जज करते हैं, अच्छा तुम वही वॉनाबी लोगों में से हो जो कैफ़े जाके काम करते। आई लव गोइंग टू कैफ़ेज एंड वर्किंग। मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे अगर जैसे कुछ राइटिंग का काम होता है वो मैं करती हूँ। आई लव, अभी 2026 से मेरा कैफ़ेज़ जाने का क्रेज़ पर्सनली मेरा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैं इतना कैफ़ेज़ जाती हूँ, हर हफ्ते मैं एक कैफ़े जाती थी। तो कुछ लोग होते हैं आपकी लाइफ में जो कहते हैं अच्छा तुम कैफ़े जाते हो, तुम वाना भी हो। अरे भाई, लोग अपने लिए जीते हैं, लोग दूसरों को दिखाने के लिए नहीं जीते हैं। स्पेशली मी, आई एम समवन, आई लिव फॉर माई सेल्फ। सब लोग जाओ भाड़ में, तुम लोग की क्या ओपिनियन है मेरे लिए, आई डोंट केयर। इफ यू आर नॉट पेइंग माई बिल्स, योर ओपिनियन डज नॉट मैटर टू मी। आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। सो यहाँ पे दे जज यू फॉर एवरी मूव। अगर आपने जैसे छोटे कपड़े पहन लिए, इफ यूर अ गर्ल, तुम छोटे कपड़े पहन रही हो, तुम ये हो। अगर आप लड़के हो, आप फैशनेबल हो गए, ज़्यादा ही फैशन कर रहे हो, अच्छा तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है। तो एकदम जिसे कहते हैं ना, एकदम गंवार छाप, एकदम ऑर्थोडॉक्स, एकदम जिसे कहते हैं रूढ़िवाद सोच है इनकी। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। अरे जब तुम इतना ही जजमेंटल हो, तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है जेमिनी से, देन एंड कर लो, ब्रेकअप कर लो। तो ब्रेकअप नहीं करना है। दे फ्यूचर एक्शंस टूवर्ड्स यू इज 3 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान सिर्फ आपको हर्ट करते हुए दिख रहे हैं जेमिनी। यहाँ पे प्रॉब्लम है बिहेवियरल इशूज। सेकेंडली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। इनकी आने वाले टाइम पे इनकी फीमेल फ्रेंड्स, अपोजिट जेंडर की फ्रेंड्स, इनका एक्स का इन्वॉल्वमेंट, मतलब ये जानबूझ के ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हुए दिख रहे हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं जिससे आप हर्ट होगे। मतलब बेसिकली जब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, आपको एक दायरा मेंटेन करना पड़ता है। इफ समवन इज माई मैन एंड इफ आई एम समवन्स वुमेन, आई हैव टू बी डिग्निफाइड। वो उसकी इज्जत मेरी इज्जत होती है, मेरी इज्जत उसकी इज्जत होती है ना। आप रिस्पॉन्सिबल होते हो अपने पार्टनर के लिए, आप उसके लिए रहते हो। तो ना तो ये आपको रिस्पॉन्सिबल, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रहे हैं, ना तो ये खुद रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। मतलब आई डोंट नो हाउ आर यू डीलिंग विद दिस पर्सन। मतलब इतनी टॉक्सिसिटी। और ऑल्सो सेकेंडली, ये कभी भी अपनी गलतियां नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि चलो तुमने गलती कर ली, चलो माफ़ी मांग लो, मिट्टी पाओ, अपने एक्शंस पे सुधार लो और वो करो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। सो ओवरऑल तो मुझे टॉक्सिक पर्सन दिख रहा है। आई डोंट नो हाउ आर यू डीलिंग विद दिस पर्सन जेमिनी। दैट्स इट। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, 7 ऑफ सोर्ड्स। व्हाई आर यू कमिंग इन दिस रिवेंज मोड? क्या है रिवेंज फैंटेसी आपकी चल रही है? तुम अगर दूसरे लड़के लड़कियों से बात करोगे तो हम भी करेंगे, तुम अगर अपने एक्स से बात करोगे तो हम भी अपने एक्स से बात करेंगे। वन सेकेंडली, ऑलवेज यू आर इन दिस एनर्जी। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स है ना, आई गॉट एन एनर्जी। आप हमेशा इस इंसान को प्रूव करना चाहते हो, कुछ ना कुछ प्रूव करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक आई सेड कि आप जैसे अकेले कैफे गए तो आपको लगता है नहीं मैं प्रूव करूंगी कि मैं सही हूँ, ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ भी करते हैं, कुछ भी कहते हैं, अरे तुम तो बेकार हो, आप इन्हें प्रूव करने लग जाते हो। अरे आपको अपने पार्टनर को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। लिव योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स, लिव योर लाइफ, हैप्पी रहो, पॉजिटिव रहो। पार्टनर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लॉयल रहो, प्यार करो। आपको अगर अपने पार्टनर को हर मोड़ पे प्रूव करने की जरूरत है कि अरे मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करती हूँ, देन दिस इज नॉट अ रिलेशनशिप, दिस इज अ कॉलेज का एग्जाम गोइंग ऑन इन योर लाइफ। क्या प्रूव करना चाहते हो अपने पर्सन से? कि ये जजमेंटल है, ये बकवास है, तो इस इंसान को प्रूव करते रहोगे।
ये भी दिख रहा है कि आप ये प्रूव करते हो कि तुम्हें मुझसे बेटर इंसान कोई नहीं मिल सकता। आप स्टेटस डालते हो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कि मैं कितना महान हूँ, मैं कितनी महान हूँ। अगर आपको किसी को प्रूव करने के लिए स्टेटस डालना पड़ रहा है, नौटंकियाँ करनी पड़ रही है, तो समझ जाओ आप लोग का रिलेशनशिप है एक खोखला। रिलेशनशिप का मतलब होता है समवन इज एंटरिंग योर लाइफ, वो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डाल रहा है, पॉजिटिविटी डाल रहा है, लव डाल रहा है, केयर डाल रहा है, हैप्पीनेस डाल रहा है, आपको सपोर्ट कर आपकी लाइफ में ग्रो कर रहा है। ये थोड़ी ना कि कोई इंसान आपकी लाइफ में और आप उसे प्रूव कर रहे हो कि मैं महान हूँ और वो इंसान आपको नीचा दिखा रहा है, नीचा दिखा रहा है। ये तो फिर इसको तो बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं ना मीन गर्ल्स होती हैं, मीन गर्ल्स एंड मीन बॉयज़ होते हैं स्कूल में, जो आपको नीचा दिखाते रहते हो, फिर आप अपने आप को प्रूव करते हो, अपग्रेड करते हो। उस किस्म की नॉनसेंस गेम मुझे यहाँ नज़र आ रही है जमुना। व्हाट आर यू डूइंग? बुलाते मारो ना इस इंसान को। फॉर एग्जाम्पल कोई कोई पर्सन है मेरी लाइफ में, वो मुझे नीचा दिखा रहे हैं बार बार, मेरे काम का वो कुछ कर रहे हैं, मुझे नीचा दिखा रहे हैं, मुझे बॉडी शेम कर रहे हैं या मेरे फेस पे कमेंट कर रहे हैं, बट स्टिल मेरे साथ हैं, मेरे साथ घूम फिर रहे हैं। तो मतलब उससे बड़ा जहरीला इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। पार्टनर्स करते हैं, लड़के लड़कियां करते हैं। आई थिंक ये चीज़ हमारे पुराने जनरेशन में पेरेंट्स के साथ बहुत होती है कि डाउनग्रेड करते रहेंगे, अरे तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसे हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम मतलब कांस्टेंट क्रिटिसिज्म भी मुझे दिख रहा है। इसी वजह से आप इस इंसान को प्रूव, ये इंसान आपके ना सेल्फ कॉन्फिडेंस पे हमला करते हैं। एंड दैट इज द रीजन यू आर इन दिस रिवेंज मोड कि तुम क्या जानते हो सर, तुम्हारे ही मेल फ्रेंड्स या फीमेल फ्रेंड्स हो सकते, हमारे भी हो सकते हैं। माई गॉड, दिस पर्सन इज पोल्यूटिंग योर माइंड टू नेक्स्ट लेवल। जो बनाए, अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हो, भगा दो इस इंसान को अभी के अभी। आज की डेट में ये इंसान है जहरीले, सांप से भी बड़े जहरीले इंसान है ये, इनको भगा दो अपनी लाइफ से। ऑल्सो मुझे दिख रहा है आपके कोई फैमिली मेम्बर्स, मे बी योर यंगर सिस्टर और योर यंगर ब्रदर, कोई छोटे हैं एज ग्रुप में आपसे, वो ये सब पैटर्न देख रहे हैं और लिटरली ना आप डाउन हो रहे हो डे बाय डे। रिलेशनशिप में ना इंसान का फेस ग्लो करने लग जाता है, इंसान खुश होता है, हैप्पी करता है, अपग्रेड होते हैं लोग। यहाँ पे आप डाउनग्रेड हो रहे हो और ये तो है ही डाउनग्रेडेड, ये तो है ही बेकार इंसान। आपकी स्किन डल हो रही है, शायद आपका वेट लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा। आप रिलेशनशिप में खुशियों के लिए आए थे या डिप्रेस होने के लिए आए थे? इफ़ यू आर रेजोनेटिंग विद ऑल दिस, मूव ऑन करो। ये अगर आप कोई दूसरा लड़का लड़की का इन्वॉल्वमेंट करो, ये सब मत करो, इनको भगा दो, फिर जितना इन्वॉल्वमेंट करना है कर लो। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन 10 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय हाई प्रीस्टेस। मैजिकली कोई चीज़ें हो के यहाँ शादी नहीं दिख रही, दिस इज नॉट अ शादी की एनर्जी। यहाँ पे ये दिख रहा है कि अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो। जमुना, आप शायद अपने फैमिली के साथ कम टाइम स्पेंड कर रहे हो, या मे बी अगर आप लोग दूर रहते हो अपने फैमिली से, दूसरे सिटीज़ में, कंट्रीज़ में, थोड़ा अपनी फैमिली से बातचीत करो ताकि थोड़ा जो इमोशनल लव एंड सपोर्ट है आप अपनी फैमिली से लो। वन, सेकेंडली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर इवन इनकी फैमिली भी मुझे बड़ी टॉक्सिक दिख रही है आपके पर्सन की, यहाँ पे गाइडेंस ये आ रही है आपके लिए कि चूज़ योर सेल्फ जमुना। किसी की ना बदतमीजी नहीं झेलते हैं लाइफ में। कोई इंसान आपको डाउनग्रेड कर रहा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे चीज़ें बोल रहा है, आपके करियर पे चीज़ें बोल रहा है, इवन ये इंसान आपकी फैमिली के बारे में बोलते हैं। किसी की दम नहीं होनी चाहिए आपकी फैमिली के बारे में कुछ बकवास करे, कि फैमिली पे भी तंज खींचते, अरे तुम्हारा तो भाई ऐसा है, तुम्हारी बहन ऐसी है, तुम्हारे तो माँ बाप ही ऐसे, तुम्हारी फैमिली ऐसी, ये फैमिली पे भी कमेंट करते हैं। तो अगर ऐसी किस्म की एनर्जी है, देन हैव अ शेम ऑन योर सेल्फ जमुना, यू नीड टू मूव ऑन। हील करो अपने आप को, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। गाइडेंस ये भी आ रही है, स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, बात करो उनसे, वीडियो कॉल करो, ताकि जो इमोशनल लव आप इस इंसान में ढूंढ रहे थे ना, अपनी फैमिली से वो लव एंड केयर ढूंढो। और अगर फैमिली भी अगर आपकी टॉक्सिक है, बेकार सी, जो कि होती है काफ़ी लोगों की, फैमिलीज भी टॉक्सिक होती, वो फैक्ट डिनाई नहीं कर सकते। सारे पेरेंट्स भगवान का रूप नहीं होते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत टॉक्सिक होता है। आई हैव रेड स्टोरीज एंड एवरीथिंग। तो अपने आप को हील करो, यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग। और किसी की बदतमीजियाँ झेलने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में जमुना है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।